औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अजीज़ों, ये मुख्तार ने बताया था कूफे में कि देखो अगर वाक़या करबला हो चुका, मैं चाहूँ तो मैं भी बैठ के रो सकता हूँ, जैसे तुम वैसे मैं। लेकिन मुख्तार बता रहा है कि नहीं, इसके साथ ज़रूरी है कि यजीदियत के खिलाफ क़याम किया जाए। हालांकि यजीद तो नहीं है। जब मुख्तार ने 67 हिजरी में क़याम किया, यजीद पलीद का वजूद नहीं है। लेकिन क्या यजीदियत भी खत्म हो गई थी? नहीं, यजीदियत मौजूद थी। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे बताइए कि यजीदियत खत्म हो गई? आप ही कहते हैं ना यजीदियत है। अच्छा, तो क्या यजीदियत ने अपना काम छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा। अगली बात है, यजीदियत हुसैनियत के खिलाफ अपने काम में लगी हुई है। लेकिन ये कितना बड़ा सानहा होगा तारीख का कि हुसैनियत अपना काम छोड़ दे। जब आप एतराफ़ कर रहे हैं, इस बात को कबूल कर रहे हैं कि यजीदियत अपने काम में मसरूफ़ है, यानी यजीदियत अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है, तो फिर हुसैनियों का क्या फरीज़ा है? बैठे रहें, अपने दिल से फैसला कीजिए। हुसैनी अपना काम छोड़ दें, कहेंगे कि हमारा तो अब कोई काम नहीं, हमारा तो ये काम है ही नहीं। हुसैनियों को भी करबला वालों को अंदाज में आगे आना पड़ेगा कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक यजीदियत का किस तरह सामना किया जाए, यजीदियत का किस तरह रुख मोड़ा जाए, यजीदियत को किस अंदाज में शिकस्त दी जाए। अपनी तमाम सलाहियतें सर्फ करनी होंगी कि यही है कार्य हुसैनी। हमें मुख्तार का काम करना पड़ेगा, लेकिन खुदा न करे कि मामला उसके बरक्स हो जाए। बजाय यजीदियत से बरसरे पैकार होने के हम आपस में उलझ गए, आपस में ही लड़ गए, आपस में तरह तरह की मुसीबतें अपने ऊपर खुद ही मुसल्लत कर ली। कहीं से जान छुड़ाना भी अब मुश्किल हो रहा है, तो इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए? कुछ लोग ठेकेदार बन के बैठ गए कौम के, कुछ लोग ने कौमों का सौदा करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने कौम के नाम पर अपनी दुकानें चमकानी शुरू कर दी, कुछ लोग चैंपियन बन के सामने आ गए। आप इनको टोक नहीं सकते, आप इनको रोक नहीं सकते कि भाई ये तो आजादारी के चैंपियन हैं। अगर कहीं एक लफ्ज कह दिया तो साहब खड़े हो गए कि ये तो आजादारी का मुखालिफ है। अक्सर आप देखते हैं कि आजादारी जहाँ हो रही होती है, जहाँ कोई ताजिया सजाया जाता है, तो वहाँ मिली भगत बहुत होती है। सिर्फ अपने अपने अजीजों वाकफकारों को तबरकात न्याज दी जाती है, तो ये आजादारी नहीं है, इससे आजादारी नहीं होती। अपने अपने अजीजों को, जानने वालों को आगे लाया जाता है, सारे तबरकात आपस में तकसीम करके अपने घर में रख लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसको आजादारी नहीं कहते। आजादारी एक मुकद्दस चीज का नाम है। तो अजीजों, ये क्या है? ये सब हरबे हैं। अपने दिल से फैसला करो। किसी ने अगर कोई असलाह की बात कर दी, किसी बात पर टोक दिया, तो फौरन इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। देखा, ये आजादारी का मुखालिफ है, ये नमाज का मुखालिफ है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना कोई आजादारी का मुखालिफ है, ना कोई इबादत का। लेकिन इन चीजों में बड़ा मजा आता है, चुटकुले छोड़ने में, जुबान के चटखारे लेने में। एक बार निकली, उसको कुछ से कुछ बना के आगे पहुंचा दिया। अब खुश हो रहे हैं, ये अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारी जरा से फितने से कौम का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी जरा सी बात इधर उधर करने से क्या हंगामा खड़ा हो जाएगा।
अजीजों, ये वक्त इन मसाइल का नहीं है। दुश्मन बराबर हमारी ताक में है, हमें निशाने पर लिए हुए है, और यहाँ हमारे अपने ही मसाइल खत्म नहीं होते, अपनी अपनी दुकानें सजा के बैठे हैं। जब देखो मुहर्रम आया, अपनी अपनी ठेकेदारियां लेके सब बीच में आ गए कि इनसे बड़ा कोई गमख्वार नहीं है। खबरें लग जाएंगी अखबारात में, पता चल जाएगा कौम के चैंपियन ये हैं, इनकी ठेकेदारी है। दर हकीकत ये लोग हैं कौम के बेचने वाले, कौम का सौदा करने वाले, क़यादत के नाम पर कौम को रुसवा करने वाले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरबारों में हमारे उलमा के सर झुके हों। आज ये भी देख लो अपनी आंखों से कि किस तरह मुलायत बिकती है, दरबारों में जाकर किस तरह अपने दीन का सौदा करते हैं। अपनी आंखों से देख लो, तारीख में पढ़ते हो, सुनते हो। मैंने कहा कि देखो, पढ़ो, तारीख का आईना सामने रख लो कि क्या हो रहा है। फखर समझते हैं कि वजीर आजम से मिल लिए, सदर से मिल लिए, इमरान खान से मिल लिए, नवाज शरीफ से मिल लिए, शहबाज शरीफ से मिल लिए, इसने हमें बुला लिया है, चाय पिला दी है, जरदारी ने खाना खिला दिया है, मुंह में नवाला डाल दिया है कि आप कलमा हक अपनी जुबान से निकाल ही नहीं सकते। कहीं मौलाना फजलुर रहमान का मुंह मार रहा है, कैसे निकालोगे कलमा हक का? तुम्हारे मुंह में उसने रिश्वत ठूस दी, तुम्हारे मुंह में उसने वो बातल का नवाला, वो हराम लुकमा डाल दिया। अब तुम क्या कलमा हक बुलंद करोगे? तुम जुल्म के खिलाफ अब क्या जहाद करोगे? अब तुम इल्तिजाएं करोगे जालिमों से, दरखास्त करोगे इनसे कि हमारा ये काम कर दे, हमारा वो काम कर दे, खुदा ऐसा न कीजिएगा, वैसा न कीजिएगा। तो अब तुम दरखास्तें करोगे, इल्तिजाएं करोगे, क्योंकि तुमने वो लुकमा मुंह में ले लिया जिसने तुम्हारी जुबानों पर ताले डाल दिए। बड़ा फख्र समझते हैं कि हम इमरान खान से मिल आए, हम शहबाज शरीफ से मिल आए, हम वजीर कानून से मिल आए, हम वजीर दाखिला से मिल आए, हम वहां चले गए, हम यहाँ चले गए। अजीजों, मुख्तार के किरदार को समझने के लिए आपके सामने ये भी मंजर बयान करना जरूरी है कि इसने किस जमाने में क्याम किया। फिर लोग हैरत करते हैं कि इतनी जल्दी हुकूमत खत्म हो गई। हैरत इस बात पर न करो कि इसकी हुकूमत जल्दी खत्म हो गई, हैरत इस बात पर करो कि मुख्तार ने इस दौर में किस तरह से इतने लोगों को जमा कर लिया, किस तरह से कातिलाने हुसैन को चुन चुन के मार दिया। हैरत की बात यह है कि जब कूफियों की फितरत को सामने रखोगे और मुख्तार के जहाद को देखोगे तो नाकाबिले यकीन नजर आएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो बातें आज आपके सामने रखकर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। एक कूफे का पस मंजर और मजाज, और दूसरे जनाब मुख्तार के बारे में आइमा की राय है कि कभी मुख्तार पर शक न करना। मुख्तार के असर और नफूस का क्या आलम है। 4 भाई और भी हैं, एक बहन है सफिया, जिन्हें खिदमात के तराज की बिना पर खलीफा सानी ने अपनी बहू बनाने के लिए इंतखाब किया है। अमीर मुख्तार की बहन सफिया अब्दुल्ला इब्ने उमर की जोजा है, और उसमें भी देखिएगा आगे चलकर कुदरत की क्या कारफरमाई पनहा है, आपको समझ में आएगा जब मैं बयान करूंगा कि हजरत अब्दुल्ला से जनाब अमीर मुख्तार के इस रिश्ते ने क्या कारनामा अंजाम दिया। ये एक रिश्ता जो खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरखास्त पर उनके बेटे के साथ जोड़ा गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज है 13 मुहर्रम, मसाइबी है। मैं चाहता हूँ इस रबत के साथ रखूं जो कि मैंने गुफ्तगू की है। 13 मुहर्रम शोहदाए करबला की तदफीन की तारीख है। दफन शोहदाए करबला आज 13 तारीख को हुआ। किस अंदाज में हुआ था
12 मुहर्रम तक कूफियों का लश्कर यहाँ मौजूद था। 12 मुहर्रम को तमाम बीबियों को असीर बना के रस्म बस्ता बेकुजा वो ऊंटों पर ले जाया गया। मैदान साफ हो गया। उमर साहब ने अपने निजस पुश्तों को दफन कर दिया और पाको तहरो मतर अजसाद अनवार को मैदान में यूं ही बेगोरो कफन छोड़ दिया। इन मुकद्दस अजसाद मुनव्वरा को जिनके लिए मौलाए कायनात और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन मुकद्दस हो जाएगी, यहाँ उनके शहीदों का खून गिरेगा। इनको अपने ख्याल में अहानत के साथ बेगोरो कफन छोड़कर चले गए। 13 मुहर्रम को जब नाकाबंदी खत्म हुई, लेकिन क्योंकि अभी तक करबला का मुहासरा था, तो गाजरिया यानी वो मोहल्ला जिसमें बनी असद रहते थे, इसकी औरतें पानी भरने के लिए नहर पर आई तो करबला का मैदान और चंद बेगोरो कफन लाशें देखकर समझ गई कि इन मलौनों ने अपने लाशें दफन कर दिए हैं। और फरजांदान रसूल और उनके अंसार को इसी आलम में छोड़कर चले गए हैं। अज़ादारान हुसैन बस इन बीबियों ने करबला में पहली मजलिस बर्पा की, गिरिया और जारी की, फरजांदे रसूल पर मातम किया, वापस अपने घरों को पहुंची, मर्दों को जमा किया, कहा देखो तुमने वादा किया था फरजांदे रसूल से और हुसैन ने तुमको इसी शर्त पे जमीन हिब्बा की थी कि उनके जनाजे को दफना दोगे। अब मर्दों का ये आलम है कि कौल भी याद है, शर्त भी याद है, अहद भी याद है, मगर अपनी औरतों से कहते हैं खबरदार जबान से लफ्ज ना निकालो, बैठ जाओ, घरों में देख नहीं रही हू का माहौल है, क्योंकि अपनी आंखों से करबला का वाकया देखा है, जंग देखी है, दहशतकारी है, इसलिए कहते हैं क्या चाहती हो हम सब कत्ल कर दिए जाए, हमारे घर जला दिए जाए? खबरदार अभी किसी तदफीन का दफन का नाम ना लो। आप कहेंगे कैसे लोग तो फरजंदे रसूल का लाशा नहीं दफनाते? अजीजों, फितरत में तब्दीली आने वाली नहीं है। आप अपने माहौल को देख लीजिए, कत्लो गारतगरी होती है, किसी बेचारे का लाशा बोरी में फेंक के, किसी को मार के घर के आगे डाल के, सबसे पहले वो जिसके घर के आगे लाश पड़ी है ताला लगाकर भाग जाता है। पुलिस तो पहले मेरे घर वालों को उठा ले जाएगी, पुलिस नहीं तो दूसरे ले जाएंगे और सफाक कातिल वो मुझे मार देंगे। आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं, आप बहुत अच्छी तरह इन मसाइल को समझते हैं। बरसों होंगे आपको ये खेल देखते हुए कि कितना खौफ और दहशत हो जाता है। लोगों पर कोई कत्ल कर दिया जाए तो गन पॉइंट पर ये कह दिया कि खबरदार जो FIR किसी के नाम पर कटी, घर लुट गया मगर खामोश है। बेचारा लाश लिए बैठा है, यानी जानता है कि कातिल कौन है, लेकिन इसका नाम नहीं ले सकता। तो फितरत क्या है? वही फितरत चली आ रही है। दहशतज़दा लोग ना बाबा हम नहीं जाएंगे, क्या चाहती हो कत्ल कर दिए जाए, मार दिए जाए, घर जला दिए जाए, हम नहीं निकलेंगे। आज भी यही सूरत होती है, घरों में गोल लूट लिया जाता है, आग लगा दी जाती है। अच्छा ये मुखालिफ है, उड़ा दो इसे, मार दो इसे। वही फितरत चली आ रही है। लिहाजा मर्दों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। औरतें जमा हुई, क्या किया जाए? कोई बीबी कहती है सुनो, हुसैन ने ये भी तो कहा था कि तुम्हारे मर्द राजी न हो तो तुम हमारे लाशों को दफनाना। सब औरतों ने करार किया, हाँ हमने वादा किया था। अब इन औरतों ने क्या किया? कुदाल, बेलचे, फावड़े
लिए और अपने घरों से जुलूस की सूरत में करबला के मैदान की तरफ निकल पड़ी। उधर औरतें निकली, उधर छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे। हमने भी वो तो वादा किया था हुसैन से, हम भी जाके इनकी मदद करेंगे। अज़ादारान हुसैन ये औरतें और बच्चे मैदान की तरफ दौड़ने लगे। अब मर्द बाहर निकले, मर्दों की गैरतें जागी, उनकी तोहमतें जागी। तो क्या हुआ? देखो हमारे दोनों तरफ मौत है। अगर हमारी औरतों ने ये काम किया तो हम जिल्लत की मौत मर जाएंगे। अगर हम दफनाते हैं तो शोहदा की लाशों को तो इब्ने ज़ियाद हमें कत्ल करा देगा। बस मौत तो दोनों सूरत में है, एक इज्जत की मौत, एक जिल्लत की मौत है। एक मौत ऐसी है कि मर भी जाएंगे जलील और रुसवा होकर और हमारी शफाअत भी नहीं होगी, जहन्नम में डाले जाएंगे। एक इज्जत की मौत होगी कि हम सुरखरू हो जाएंगे। लिहाजा इनके सब मर्द दौड़े, अपनी अपनी औरतों के सरों पर चादरें डाली। चलो घर वापस, हम जिंदा हैं। कैसे हो सकता है कि तुम मैदान में आओ? अज़ादारान हुसैन बस कूफा और शाम में किसी मुसलमान की गैरत नहीं जागी। कितने मुसलमान हैं, हजारों लाखों, और रसूल की बेटियां बेपर्दा बाजारों में जा रही हैं, लेकिन गाजिया कि इन मर्दों की गैरत जागी जब इनकी औरतें बेपर्दा बाजारों में निकली हैं। इनको घरों में भेजा, खुद करबला की तरफ चले। वहां पहुंचने के बाद कुछ अफराद की ड्यूटी लगा दी कि कूफे की तरफ से लश्कर आए तो तला देना। अभी चाहते हैं कि कब्रें खोदने का इंतजाम करें कि मुखबिर दौड़ा आया। उसने कहा कि कूफे की तरफ से कोई सवार तेजी से आ रहा है। ये होशियार हो गए, बल्कि उन्होंने अपने हथियार भी संभाल लिए। कहते हैं अगर इब्ने ज़ियाद की तरफ से कोई है तो हम पहले इसको कत्ल करेंगे, फिर लाशें दफन करेंगे। मगर आप जरूर दफनाएंगे हुसैन और उनके साथियों के लाशें। लेकिन जब थोड़ी सी दूर हटी तो देखा कि एक अकेला सवार चला रहा है। जब सवार नजदीक आया तो बनी असद के लोग हैरान हो गए। एक लागर और बीमार मर्द जिसके गले में तो खारदार, जिसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए, जिसके पैरों में जंजीरें हैं, चला रहा है। बड़ी मुश्किल से ये आया है और ये हैरान होकर पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहा देखो भाइयों, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कहा कि आप हमारी क्या मदद करेंगे? कहा कि देखो तुम्हें कब्रें बनाने की जरूरत नहीं है, इनकी कब्रें तैयार हैं। बस मैं जहां जहां बताता हूँ जाओ, वहां से मट्टी हटाते जाओ। इस आने वाले मरीज ने एक जगह निशानदही की, उन्होंने थोड़ी सी मट्टी हटाई, एक कब्र नमूदार हो गई। कहा देखो इस कब्र में इस लाशे को उतारना है। किस लाशे को? जिसका जोड़ करबला के मैदान में लग है। दो ही लाशें तो कमाल हुए हैं ना करबला में, एक हुसैन के लाल कासिम का लाशा और एक ज़हरा के लाल हुसैन का लाशा, जिसे इस तरह से पमाल किया गया कि पहले तीरों से छलनी किया, फिर घोड़ों के टापों से पमाल किया गया था। और रवायात में है, ज़ियारतों में ये जुमले हैं, जिसका जोड़ अलग कर दिया गया, कता कर दिया गया, वो हुसैन। अज़ादारों आने वाले ने इनसे कहा देखो हाथ ना लगाना, बस मुझे एक कपड़ा ला दो। बड़ा सा एक बोरी का टुकड़ा ला के दिया और उसके आने वाले ने एक एक टुकड़े को उठाकर इस कपड़े में रखना शुरू किया। यहाँ तक कि इस अंदाज के एक बेसर का लाशा तरतीब दिया पा गया। और फिर इस कपड़े के दोनों पहलुओं को पलटा तो इसने जिस्म को ढक लिया। इसके बाद एक आगे बढ़े कि अब मदद करें कब्र में उतारने के लिए। फिर रोक दिया कि भाइयों मेरे पास आना, मेरी मदद करने वाले पहुंच गए। तो जो इस जिस्म अतर को कब्र में उतारेंगे, ये कहते हैं कि हमने देखा, हमें लोग नजर तो नहीं आते, लेकिन हमने महसूस किया इस बीमार और लागर शख्स की मदद की जा रही है
और अजीजों एक और गवाही दी कि जब ये टुकड़े जमा कर रहा था और इसका तोप भी टूट गया, गर्दन से गिर गया, इसकी रस्सियां भी टूट गई, इसकी जंजीरें भी टूट गई, उसके बदन से अलग अलग हो गई और बड़ी मुश्किल से ये कब्र में उतरा। और कब्र में उतरने के बाद पहले उसने अपना सारे लाशों के सीने पर रखा, फिर गलूए मरीदा पर अपना रुखसार रख दिया, कटी हुई गर्दन पर अपना रुखसार रख दिया और ज़ारो रोना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कब्र से बाहर आया और कहता है, भाइयों मुझे सहारा देकर नहर तक ले चलो। इस बीमार नातवान शख्स ने बनी असद के लोगों ने सहारा दिया। नहर के किनारे एक और लाशा पड़ा है जिसके बाजू नहीं है और ये हाय चचा कहकर इस लाशे के सीधे पर गिरा। कहा, हाय मेरा चचा, हाय मेरा चचा अब्बास। करीबी जमीन की तरफ निशानदेही की। बनी असद के लोगों ने जरा सी खाक हटाई तो कब्र नमूदार हुई। ये लाश भी इस बीमार ने कुछ गैर मुरई ताकतों की मदद से, नजर न आने वाली हस्तियों की मदद से कब्र में उतारी। देर तक इसका भी मातम करता रहा, मट्टी से कब्र को बराबर किया तो ये कहता है, एक बड़ी सी कब्र बना लो और तमाम शोधा को इसमें दफन कर दो। फिर वापस पहले वाली कब्र की तरफ आया। रवायत कहती है, दाएं तरफ एक कब्र नमूदार हुई, बाएं तरफ एक कब्र नमूदार हुई। एक कब्र में 18 साल के कड़ियल जवान को, एक कब्र में चंद माह के शीरखार को किसी के बदन पर सर नहीं लेकिन दफना दिया। इसके बाद दरमियान की कब्र पर अपने हाथ से लिखता है मट्टी में, ये कब्र हुसैन इब्ने अली अबी तालिब की है। बनी असद के लोग समझ तो के कुछ फिर भी गिरिया जारी करते, दस्ता बस्ता अर्ज करते हैं, आप अपना तारफ तो करा दीजिए कि आप कौन हैं। बस एक बार उसने अपने आप को इस कब्र पर गिरा दिया, रोकर कहता है, मैं इस हुसैन का बेटा अली हूँ जिसका प्यासा गला उसके अन्न से जुदा कर दिया गया। मैं इस हुसैन का बेटा हूँ जिसके सर को नौके नेजा पर बुलंद कर दिया गया। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसमें नाज़रीन को घोड़ों के टापों तले पमाल कर दिया गया, जिसका जोड़ अलग कर दिया गया। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसके कत्ल के बाद इसके क़याम की को आग लगा दी गई और इसके हरम को बेगुजा ऊँटों पर सरे बरहना बाजारों में फिराया गया। अल्लाह लानत अल्लाह